हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होपफुली आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। और आज हम बात करेंगे इंग्लिश में जो आर्टिकल है द। इसमें काफ़ी जगह आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, कभी कभी क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वहाँ पे द लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि आर्टिकल द कहाँ कहाँ लगता है और क्या क्या उसके यूजेस होते हैं। चलिए, तो एक बार क्विकली देख लेते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स डेफिनेट और इनडेफिनेट दो तरीके के होते हैं। ए और एन ये होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, जनरल या नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। अ चेयर, अ टेबल, अ फैन, अ लाइट, अ कार, अ हाउस, है ना, जहाँ पे हम किसी एक घर की या किसी एक टेबल चेयर की बात नहीं कर रहे हैं। जनरल जब हम बात करते हैं तब इनडेफिनेट आर्टिकल आ गया। डेफिनेट क्या होता है? द, जब हम एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं। द कार, द हाउस, द एरोप्लेन, या फिर जब आप पर्टिकुलर द स्कूल, द कुछ ऐसे करके। अब डेफिनेट आर्टिकल द क्या है? द इज यूज टू रेफर टू अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन। इट इंडिकेट्स दैट द नाउन इज नोन। इसका ये मतलब बताता है कि नाउन हमें पता है कौन सा नाउन है और किस नाउन की बात हो रही है, या फिर स्पीकर और लिसनर दोनों को समझ आ रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर नाउन की जब बात हो रही है तब हमें द लगाना होता है वहाँ पे। अब द कब यूज़ होता है? जैसे स्पेसिफिक नाउन्स के साथ, कि जब नाउन हमने ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है कि आई सॉ अ डॉग। अब हमने बोला मैंने एक डॉग देखा था, तो यहाँ पे तो हमने जनरल इनडेफिनेट वाला लगा दिया क्योंकि मैंने एक डॉग देखा था। लेकिन अब हम अगला जो सेंटेंस है वो उसी डॉग को रेफर करते हुए बोलेंगे, तो अगले सेंटेंस में फिर द लगाएंगे क्योंकि अब हम उस डॉग की बात कर रहे हैं जिसकी हमने पिछले सेंटेंस में जिसका हमने जिक्र किया हुआ है। तो ये स्पेसिफिक बात हो गई उस स्पेसिफिक डॉग से रिलेटेड। तो द डॉग वॉज ब्राउन, तो यहाँ पे द लग जाएगा। दूसरा क्या है? व्हेन देर इज ओनली वन ऑफ समथिंग। जब दुनिया में, यूनिवर्स में किसी चीज़ का जब एक ही होता है, जैसे हम बोलते हैं द सन या फिर द मून, द अर्थ। तो हैं तो वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे सन मून होते हैं अलग अलग प्लैनेट्स के, लेकिन हमारे बातचीत में जब हम बोलते हैं द मून तो हम अर्थ के ही मून की बात करते हैं। या सन की बात करें तो फिर हमें जो अपना सन दिखता है उसी की बात होती है। तो हम कोई भी चीज़ जो एक है उसके पहले भी हमेशा द लगता है क्योंकि हम उसी स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे होंगे। थर्ड क्या है? सुपरलेटिव्स। जैसे जब हम कंपैरेटिव बोलते हैं और उसमें जब हम बेस्ट वाली चीज़ के बारे में बात करते हैं, या फिर मैक्सिमम जो चीज़ की बात करते हैं, जैसे द बेस्ट मूवी या फिर द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स। तो जब आप कंपैरेटिव कर रहे होते हो तो उसमें जब हम ज़्यादा या कम की बात करते हैं वहाँ पे आप द लगाते हो। ऑर्डिनल नंबर्स, फर्स्ट डे, सेकंड चैप्टर, ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जब ऐसे आप नंबरिंग की बात करेंगे तब भी उसके पहले द लगेगा क्योंकि अब जैसे मान लीजिए हमने बोला द फर्स्ट डे, तो हम पहले दिन की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। तो द आपको वहीं लगाना है जहाँ स्पेसिफिकली किसी चीज़ की बात हो रही हो। तो द फर्स्ट डे, द सेकेंड चैप्टर, क्योंकि अब सेकेंड चैप्टर एक बुक में एक ही होगा तो हम उसी स्पेसिफिक सेकेंड चैप्टर की बात कर रहे हैं वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे द लगने वाला है। नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशन, सी, डेजर्ट, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, नाइल रिवर, अटलांटिक ओशन, सहारा, द सहारा डेजर्ट, द हिमालयाज। तो नदी, ओशन, समंदर, डेजर्ट, पहाड़, इन सब के जो नाम होते हैं क्योंकि ये एक ही होते हैं दुनिया में, इसीलिए इनके पहले फिर से द लग जाएगा। नेशनैलिटीज़ और रिलीजन्स, अब द फ्रेंच, द मुस्लिम्स। अब ऑब्वियसली फ्रेंच जो है लोग वो तो एक ही हैं, जो फ्रांस से हैं उन्हीं को हम फ्रेंच बोलने वाले हैं, तो हम स्पेसिफिकली उन्हीं की बात करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे द लग जाएगा। या फिर द मुस्लिम्स, क्योंकि हम मुस्लिम जो है वो पूरा ग्रुप एज अ होल तो एक ही है, तो हम स्पेसिफिकली क्योंकि उनकी बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर भी द लग जाएगा। और कहाँ द लगता है? जब आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं, जैसे द पियानो, द गिटार। लेकिन किसी किसी कंडीशन में ज़रूरी नहीं आपको हमेशा द गिटार ही होगा। जैसे आई बॉट अ गिटार भी बोल सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हमेशा द लगे, लेकिन कुछ कॉन्टेक्स्ट में द भी लग सकता है जहाँ पे
एक स्पेसिफिक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की अगर बात हो रही होगी तो, कि मे बी उसकी बात पहले हो रखी है और आप फिर से उसको जब रेफ़र कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे द लगाना पड़ेगा। दूसरा है कुछ बिल्डिंग्स और इंस्टीट्यूशन जैसे द वाइट हाउस, द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, तो कोई ऐसी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, बहुत फेमस जगह हैं, उनके पहले द लग जाएगा। न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स के साथ द लग जाएगा, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द टाइम मैगजीन, या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया, वैसे तो न्यूज़पेपर का नाम में ही द आ रहा है, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू। अब इन सब के पैर में वैसे द आ ही रहा है लेकिन आप द लगा सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। स्पेसिफिक प्लेसेस, द पार्क, द सिनेमा, द सुपरमार्केट, द डॉक्टर ऑफिस, ये द तब लगेंगे जब आप उनको रेफर करते हुए स्पेसिफिकली उस सेंटेंस में उसके बारे में बात कर रहे होंगे। एक जनरल वे में अगर आप बोलेंगे तो अ बैंक भी हो सकता है, अ पार्क भी हो सकता है, अ सिनेमा भी हो सकता है। तो द सिर्फ तब लगता है जब आप स्पेसिफिकली उन्हीं की बात करने वाले होते हैं। फिर अगर आप डेकेड्स की बात करते हैं कि 1920 की आपने बात कर दी तो द 1920s, क्योंकि स्पेसिफिक हो गया फिर से कि उन 1920 वाले जो साल थे, 1920, 25, 28, उन्हीं सालों की स्पेसिफिकली बात हो रही है तो फिर से द लग जाएगा। या फिर द 21st सेंचुरी, क्योंकि 21st सेंचुरी जो है वो तो एक ही बार आने वाली है कैलेंडर में, तो अगेन वहाँ पे द लग जाएगा। एडजेक्टिव्स जब हम उनको नाउन की तरह यूज़ करते हैं, जैसे कि द रिच, द पुअर, द एल्डरली, तो ये एक ग्रुप बन जाता है। वैसे तो रिच, पुअर और एल्डरली एडजेक्टिव होते हैं, नाउन के साथ यूज़ होता है, लेकिन जब हम द रिच बोल देंगे तो मतलब एक जो अमीर लोग हैं हम उनको एज अ ग्रुप की तरह जोड़ के बोल रहे हैं, और उनको हमने एक नाउन की तरह यूज़ कर लिया और स्पेसिफिकली अब हम उनकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे फिर से द आ जाएगा, ठीक है। द रिच, द पुअर, द एल्डरली। नेक्स्ट क्या है, अब हमें द कहाँ नहीं यूज़ करना है, ये भी ध्यान रखने वाली बात होती है। जनरल या प्लूरल नाउन्स के साथ हमें द नहीं यूज़ करना है, जैसे आई लाइक कॉफ़ी। अब कॉफ़ी जनरल नाउन है, कॉमन नाउन है, उसको आपको स्पेसिफिकली तो नहीं बता रहे हो, या फिर आप अगर स्पेसिफिक ब्रांड की बात करते तो शायद तो वहाँ पे आप द लगा देते। आई लाइक द कॉफ़ी सर्व्ड बाय स्टारबक्स, तो अब आई लाइक द कॉफ़ी सर्व्ड बाय स्टारबक्स, तो हम उस कॉफ़ी की बात कर रहे हैं जो स्टारबक्स देता है, इसलिए यहाँ पे द आना ज़रूरी है। जनरल सेंस में वहाँ पे अगर आप जनरली कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, मुझे कॉफ़ी पसंद है, तो वहाँ द नहीं आएगा। डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स, तो डॉग्स की आप जनरली बात बता रहे हैं कि डॉग्स जो हैं वो लॉयल एनिमल होते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स के साथ यूजुअली द नहीं आता है। अब द लंदन, द माउंट एवरेस्ट नहीं बोलते हैं, द जॉन नहीं होगा, द अविरल नहीं होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, नेदरलैंड्स है, इनके साथ में आपको द लगाना होता है। तो जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स आएगा वहाँ द यूनाइटेड स्टेट्स आएगा, नेदरलैंड्स अगर लिखा होगा तो द नेदरलैंड्स लिखा होगा। मील्स के साथ जनरली आपको द नहीं लगाना होता है, अनलेस आप उस मील को रेफ़र करते हुए बात कर रहे हो कि किसी एक पर्टिकुलर मील की जब आप बात करोगे वहाँ पे आपको द लगाना होगा। जैसे अब हम जनरली अगर बोल रहा हूँ मैं कि आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7 AM, तो मैं रोज़ सुबह 7 बजे नाश्ता कर लेता हूँ। अब मैं एक स्पेसिफिक नाश्ते की बात नहीं कर रहा कि मैंने जो कल किया था या फिर जो मैं कल करूँगा, उस अगर मैं स्पेसिफिकली उसकी बात करूँगा तो मैं द लगाऊंगा। जैसे कि द ब्रेकफास्ट वी हैड यस्टरडे, तो मैंने कल जो नाश्ता किया था, अब ये स्पेसिफिक हो गया कि कल वाले नाश्ते की मैंने बात बोली है, तो इसलिए यहाँ पे द लगेगा, द ब्रेकफास्ट द लगेगा यहाँ पे। गेम्स और स्पोर्ट्स के साथ अगेन ये जनरल हैं, कॉमन वर्ड्स हैं, आई प्ले टेनिस, आई लाइक टू वॉच फुटबॉल, तो इनके पहले भी द नहीं लगाएंगे। लैंग्वेजेस के साथ आई स्पीक इंग्लिश, इसके साथ भी द नहीं लगेगा, आई स्पीक द इंग्लिश नहीं होगा। एक इंग्लिश एक जनरल वर्ड है, कॉमन नाउन की तरह है, तो आई स्पीक इंग्लिश। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के साथ जनरली द नहीं लगता है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, तो उनके नाम में ही शायद ये होगा, तो यहाँ पे द लग जा रहा है। लेकिन हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, इनके पहले आपको जनरली द नहीं लगाना होता है। स्पेशल केसेस क्या होते हैं द लगाने के लिए या ना लगाने के लिए, गो टू द हॉस्पिटल,
प्रिजन या चर्च। अब यहाँ पे द क्यों इसलिए लगा है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल, पर्टिकुलर चर्च या पर्टिकुलर प्रिजन की बात करने वाले हैं कि उस वाले हॉस्पिटल या उस वाले चर्च में आपको जाना है, इसलिए यहाँ पे द लगेगा। अगर जनरल हम वे में बोले कि गो टू हॉस्पिटल, प्रिजन, या तो पर्पस ऑफ गोइंग देयर, तो यहाँ पे ज़्यादा हमारा ध्यान है गो टू हॉस्पिटल, फोकस हमारा है जाने पे, हॉस्पिटल जाने पे। यहाँ पे द लगाते ही हमारा फोकस आ जाता है द हॉस्पिटल, मतलब किसी एक हॉस्पिटल पे फोकस ज़्यादा आ जाता है, और यहाँ पे किसी एक हॉस्पिटल पे फोकस हमारा नहीं है, एट होम, एट स्कूल या एट वर्क। अब आपको देखना है कि यहाँ पे द लगेगा कि नहीं लगेगा। रूल्स हमने देख लिए हैं। I saw a dog, dash dog was brown, dash Eiffel Tower is a famous landmark, she plays dash piano, I go to dash school every day, dash United States is a large country। ठीक है, तो आपको टेस्ट करना है कि इनमें से कहाँ पे द आएगा कि नहीं आएगा। इन सेंटेंसेस में आपको चूज करना है कि द लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए अगेन। तो ये सारे सेंटेंसेस आप ट्राई कर लीजिए। अब अगली क्लास अगेन एक इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आता है जेरेंड्स, क्योंकि जेरेंड्स कई बार आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये क्या वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है या फिर नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। तो हम लोग डिफरेंस देखेंगे जेरेंड्स का एक्चुअली वर्ब से कैसा अलग होता है इन यूजेज।